हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। एमसीडी चुनावों के नतीजों ने ये बता दिया है कि अब दिल्ली में विधायक भी आम आदमी पार्टी के ही होंगे और पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, यानी कि अब एमसीडी में भी केजरीवाल ही हैं। आखिरकार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 15 साल के वर्चस्व को ध्वस्त करते हुए 134 सीटें जीत ली हैं। लेकिन इस जीत ने केजरीवाल के सामने चुनौतियों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जिससे पार पाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। आखिर क्या हैं वो चुनौतियां और कैसे उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे केजरीवाल? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। किसी पार्टी के लिए एमसीडी को जीतना कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए एमसीडी को समझना जरूरी है। एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का कुल बजट करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा का है। एमसीडी के तहत दिल्ली का करीब 1397 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। सिर्फ लुटियंस जोन का करीब 42.70 वर्ग किलोमीटर का इलाका और कैंट का करीब 42.30 वर्ग किलोमीटर का इलाका एमसीडी के पास नहीं है। लुटियंस जोन की जिम्मेदारी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के पास है, जबकि कैंट की जिम्मेदारी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है। इस लिहाज से देखें तो करीब करीब पूरी दिल्ली अब आम आदमी पार्टी के हवाले है। प्रदेश की सरकार के साथ ही एमसीडी भी अब आपके पास है। ऐसे में लुटियंस जोन, कैंट, दिल्ली पुलिस और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को छोड़कर पूरी की पूरी दिल्ली अब आम आदमी पार्टी के पास है। और इसी के साथ केजरीवाल के सामने आ गई हैं वो चुनौतियां जिनसे पार पाना उनके लिए आसान नहीं है। एमसीडी की आमदनी और खर्च में जमीन आसमान का अंतर। एमसीडी जीत के बाद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती एमसीडी की आमदनी और खर्च के बीच सामंजस्य बिठाने की है। एमसीडी की हर साल की कमाई लगभग 4800 करोड़ रुपए की है। इसमें 2800 करोड़ रुपए तो एमसीडी को अपने इंटरनल सोर्स से मिलते हैं, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स, विज्ञापन, पार्किंग टैक्स और टोल टैक्स से हुई कमाई है। बाकी करीब 2000 करोड़ रुपए दिल्ली की प्रदेश सरकार देती है। लेकिन खर्च एमसीडी का आमदनी से करीब 3 गुना है। एमसीडी के पास 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनकी सैलरी और पेंशन पर हर महीने करीब करीब 775 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। साल का देखें तो ये खर्च करीब 9300 करोड़ रुपए हो जाता है। बाकी साफ सफाई, कचरे की ढुलाई से लेकर स्ट्रीट्स लाइट्स का रखरखाव जैसी तमाम और चीजें हैं जिन पर हर महीने का खर्च है। कचरे की ढुलाई का खर्च करीब करीब 300 करोड़ रुपए साल का है। वहीं दिल्ली में लगी करीब 2,20,000 स्ट्रीट लाइट्स का बिल ही करीब 100 करोड़ रुपए का आता है। अगर एक लाइन में कहें तो एमसीडी को अपनी आमदनी का करीब 3 गुना ज्यादा हर साल खर्च करना पड़ता है। और इसी पैसे की कमी की वजह से हमेशा एमसीडी विवादों में रहती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से टकराव का सबसे बड़ा कारण यही है। 15 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी का हमेशा से यह आरोप रहा है कि दिल्ली सरकार एमसीडी का फंड नहीं दे रही है। वहीं केजरीवाल सरकार बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कहती आई है कि दिल्ली सरकार का तो एमसीडी को फंड देना बनता ही नहीं है। ऐसे में अब जब एमसीडी से वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जिसकी बात केजरीवाल करते आए हैं, तो क्या अब प्रदेश सरकार एमसीडी को बजट दे पाएगी? और क्या एमसीडी को बजट मिलने के बाद जो कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन को लेकर लगातार हड़ताल करते हैं और जिसकी वजह से दिल्ली परेशान होती रही है, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी? ये एक ऐसी बड़ी चुनौती है जिससे पार पाना केजरीवाल के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो हो ही चुकी है कि एमसीडी की आमदनी और खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों की उम्मीदें पूरी करने की है। एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल ने 10 गारंटी दी थी, जिसमें दिल्ली के सुंदरीकरण से लेकर साफ सफाई और स्कूल अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था की बात की गई थी। अभी तक होता यह था कि जब भी साफ सफाई या स्कूल अस्पताल के नाम पर सवाल उठते थे, केजरीवाल इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देते थे, तो बीजेपी इसका ठीकरा केजरीवाल पर फोड़ देती थी। और नतीजा यह होता था कि कोई काम हो ही नहीं पाता था। अब सरकार भी केजरीवाल की है और एमसीडी भी, तो अब सीएम केजरीवाल के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि वो किसी काम को नहीं कर सकते। खुद केजरीवाल ने कहा भी था कि दिल्ली का अब हर काम आम आदमी पार्टी ही करेगी। एमसीडी जीतने के बाद सारे काम हमारे हैं, पुलिस को छोड़ के और डीडी को छोड़ के बाकी सारे काम हमारे हैं। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये उसका ये इसका, सारे आम आदमी पार्टी के सारे काम कराएंगे अब।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्र का टकराव कोई नई बात नहीं है। जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभाली है, उनका दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए केंद्र से टकराव होता ही आया है। ऐसे में अब एमसीडी के बजट को लेकर भी अरविंद केजरीवाल का केंद्र से टकराव लाजमी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार केंद्र सरकार से मांग करते आए हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में केंद्र सरकार को प्रति व्यक्ति 485 रुपए का फंड देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सीधे तौर पर कभी यह फंड दिल्ली की सरकार को नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 साल में ही ऐसा हुआ है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी केंद्र की ओर से एमसीडी को दिया जाने वाला 485 रुपए प्रति व्यक्ति वाला फंड नहीं दिया गया है। मोदी सरकार के आने के बाद भी जब एमसीडी में बीजेपी ही थी, तब भी यह फंड नहीं मिला। लेकिन अब जब एमसीडी केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपके पास आ गई है, तो इस फंड पर टकराव बढ़ना तय है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह दावा तो कर दिया था कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता में आती है तो दिल्ली के तीनों कूड़े का पहाड़ खत्म कर देगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हटाना बेहद मुश्किल है। सीएम केजरीवाल ने इस पहाड़ को हटाने के लिए सिंगापुर से लेकर स्विट्जरलैंड से एक्सपर्ट लाने की बात कही थी। अब एमसीडी में उनकी सरकार बन गई है, तो वह शायद लेकर आ भी जाए, लेकिन वो एक्सपर्ट या फिर खुद केजरीवाल उन पहाड़ों को हटाने से ज़्यादा फिलहाल इस बात पर ध्यान देंगे कि उन पहाड़ों की ऊंचाई न बढ़े। यानी कि अभी तो एमसीडी में बनी सरकार को यह तय करना होगा कि दिल्ली का जो कूड़ा है उसका निस्तारण इन पहाड़ों से हटाकर कैसे किया जाए। पहले तो रोजमर्रा के कूड़े का निस्तारण ही सबसे बड़ी चुनौती होगा, और जो कचरे के पहाड़ दशकों में खड़े हुए हैं, उन्हें हटाने में भी दशक तो लग ही जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से जो छवि धूमिल होगी, उससे निजात पाना भी सीएम केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2012 से ही दिल्ली की राजनीति में उतरी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन 2 लोकसभा चुनाव यानी कि 2014 और 2019 के साथ ही 2017 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि वो खुद इसका जिक्र करना नहीं चाहते। लेकिन अब 2022 में एमसीडी में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी के सामने फिर से लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, जिसमें 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी पर इस बात का तो दबाव बढ़ना स्वाभाविक है कि एमसीडी के वोटरों को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में किया जा सके और कम से कम लोकसभा में खाता तो खोला ही जा सके। बाकी तो अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी राजनीति है। इस राजनीति में उनके खिलाफ उनके विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस तो हैं ही, उनके कुछ अपने भी हैं जो अब बेगाने हो गए हैं। एमसीडी की जीत से उत्साहित केजरीवाल अपनी राजनीति को अब किस दिशा में लेकर जाते हैं, इसे समझने के लिए वक्त का इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।